गुड मॉर्निंग। आइए मिलते हैं कुमुद निगम जी से, जो एक प्रिंसिपल है, एजुकेशनिस्ट हैं और एक एमिनेंट पर्सनालिटी हैं। मैम से हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले एपिसोड्स में भी पूछे हैं। आइए कुमुद मैम से जानते हैं, क्या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट रिजल्ट हम पे इफ़ेक्ट डालते हैं? क्या हमारे फ्यूचर में ये इन सब चीज़ों का कोई वैल्यू है? क्या हमारा पास्ट एक्सपीरियंस प्रेजेंट पर इफ़ेक्ट होना चाहिए? क्या हमारे बच्चों के रिजल्ट जो हमारे पास्ट में थे वो प्रेजेंट में भी ऐसे ही होंगे? मैम, इन सब के क्वेश्चन के आंसर हम आपसे जानना चाहते हैं। थैंक यू वैशाली मैम, थैंक यू सो मच। आपने मेरे को फिर से एक बार यहाँ पर बुलाया और अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के, जब हम लोग उन बातों शब्दों पर जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स पर जाते हैं जो हम लोग नॉर्मल सोसाइटी में देखते हैं। बीइंग अ प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। हमने देखा है, बच्चा एग्ज़ाम देने आया और पेरेंट्स बाहर खड़े रहते हैं। बच्चा एग्ज़ाम रूम से बाहर निकला, बिल्डिंग से बाहर निकला, और पेरेंट्स का पहला क्वेश्चन होता है, पेपर दिखाओ, कितना किया, कैसा किया, कितने नंबर आएंगे। और अगर बच्चे ने ये कह दिया कि मेरे 2 क्वेश्चन गलत हैं, वो मैंने गलत किया, कई बार पेरेंट्स वहीं बच्चे को डांट देते हैं। हमने क्या समाज में कभी ऐसा नहीं देखा, या हम अगर अपने जीवन पर वापस जाएं तो क्या हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई? और उन गलतियों के बारे में सोच करके, क्या हम उन गलतियों को आज सोच करके, बात करके, डिस्कस करके ठीक कर सकते हैं? उस समय को वापस ला सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर हम उसको सोचते रहेंगे तो हम आज ज़रूर खराब कर लेंगे। और सेम यही चीज़ वैशाली मैम बच्चों के साथ होता है। बच्चा एग्ज़ाम दे के बाहर आया, अभी तक ऑलरेडी वो स्ट्रेस में था, मेरा पेपर आएगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, सब कर लिया, हो गई गलतियाँ, कोई बात नहीं। बच्चा बाहर निकला, आपने बजाय ये पूछने के कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, सर दर्द तो नहीं हो रहा, चलो चल करके कुछ खाते हैं, आपने पहले पूछा कैसा पेपर हुआ, 2 क्वेश्चन क्यों गलत हो गए, नंबर नहीं आएंगे। बच्चे परेशान हो जाते हैं। क्या आपने उस समय बच्चे को स्कूल गेट पर डांटा या घर ले जाके बच्चे को डांटा, तो क्या उससे उसका पेपर ठीक हो जाएगा? नहीं। बच्चों के मन कोमल होते हैं। भले ही बच्चे ये कहें कि हम तो सोशल मीडिया पे हैं और ये हैं और वो हैं और पता नहीं क्या क्या, लेकिन दिमाग तो छोटा है, बच्चा है, बड़ा नहीं है। उन सारी बातों का बच्चों के दिमाग पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जो बीत गया हम उसको जाके ठीक जब कर नहीं सकते, तो उसके बारे में अब डिस्कस करके क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मेरे शायद व्यूअर्स को सुन करके बड़ा अजीब सा भी लगेगा। मेरे पिताजी अभी तो वो लीन हो चुके हैं, लेकिन जब हम लोग छोटे थे, और ये एक छोटी सी बात इसलिए है क्योंकि आया एग्ज़ाम की बात, और सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट जो माना जाता है वो होता है मैथ्स, जो मेरे को कभी भी नहीं आई। तो मतलब मेरे पापा का कहना था, हमेशा एग्ज़ाम के बीच में 2-3 दिन का तो गैप मिलता ही है, तो वो ऐसा कहते थे कि जब भी ये मैथ्स का एग्ज़ाम हो, एक पेपर दे के आओ, और शाम के टाइम पे जाके एक मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। हॉल में देख सकते हो, हॉल में देखो, घर में देख सकते हो, घर में देखो, लेकिन कॉमेडी मूवी देखो, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके जो आप करके चले आए हैं आप उसको चेंज कर नहीं सकते। तो अगले एग्ज़ाम के लिए अपने आप को फ्री तो करिए। आपके एक ग्लास में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, अब आप उसमें और पानी डालते जाओगे तो क्या वो और भरेगा? वो गिर जाएगा, छलकने लगेगा, और उस छलकने की वजह से आपका अगला एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। जो बीत गया वो बीत गया। हाँ, ये प्रेशर आप तब बनाइए बच्चे को जब आप उसी समय अपने बच्चे को हॉल में ले जा सकते हो, उसका एग्ज़ाम फिर दिलवा सकते हो, आप उसके नंबर बढ़वा सकते हो, क्योंकि एवरीबडी इज जस्ट रनिंग फॉर द मार्क्स, फॉर द परसेंटेज, विच इज नॉट गुड। क्या ऐसा कर सकते हैं? जब नहीं कर सकते तो प्रेशर किस बात का? बच्चे को फ्रेश मूड के साथ में
अच्छे मन के साथ में, नई सोच के साथ में अगले एग्ज़ाम की तैयारी पर लगाना चाहिए, ना कि पुराने बीते हुए पर डाल डाल करके पानी और उसको बच्चे को पीटना चाहिए। वो कहते हैं ना कि सांप तो चला गया और हम उसके बनाए हुए रास्ते पर सिर्फ लाठी पीट रहे हैं। क्या फ़ायदा, आप पकड़ पाओगे सांप को? जब जाना था सांप तो चला गया। ये नहीं करना चाहिए। मेरे फादर हम लोग जब भी एग्ज़ाम दे के आते थे, वहीं से कहते थे बनाओ इस क्वेश्चन पेपर का रॉकेट और यहीं उड़ा दो, घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। घर ले जाओगे मम्मी कहेंगी लाओ दिखाओ, तो हम लोगों को बचा लेते थे एक्चुअली मम्मी से। तो ये हम लोगों के साथ अच्छा होता था। तो कहते थे यहीं उड़ा दो, मम्मी पूछे तो कहते ना खो गया पेपर, जाओगे वो कहेंगे मार्क्स जोड़ो, ये करो वो करो, तो हम लोगों को बचा लेते थे। फिर मम्मी कहती थी अरे बताओ परसों बच्चे का मैथ्स का एग्ज़ाम है तो मूवी दिखा रहे हो। अरे भाई हम लोग लाइट मूड में रहते थे तब मैथ्स की तैयारी करते थे। तो देखिए ये सारी बातें तो आज के टाइम पे शायद पेरेंट्स उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, जो 1 घंटा पहले आपकी ज़िंदगी का बीत चुका है, आप उसको वापस नहीं ला सकते। आज का हमारा ये एपिसोड जिस तारीख पे है, क्या आप वो तारीख पलट के ला सकते हैं? तारीख आ जाएगी, महीना भी आ जाएगा, लेकिन 2025 आ सकता है? नहीं। 2025 ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आएगा। नेक्स्ट टाइम तारीख तो सेम होगी, मंथ भी सेम होगा, लेकिन 25 की जगह 26 आएगा। जब हम कुछ वापस नहीं ला सकते तो जो बीत गया है उसकी वजह से आने वाले टाइम के लिए बच्चे के ऊपर क्यों हम इतना प्रेशर बनाएं कि जो बीत गया है उसको लेकर के बच्चे को टॉर्चर करें, बच्चे को डांटें, बच्चे को बोलें ताकि वो अपना अगला भी खराब कर दें। बिल्कुल भी स्ट्रेस इस मैटर पे पेरेंट्स को नहीं देना चाहिए। एक बार करके देखिए। मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है, प्लीज़ आप बच्चे को कभी भी ऐसा मत करें कि बच्चा एग्ज़ाम दे के आया है और आप उससे बीते हुए एग्ज़ाम के बारे में बार बार पूछें। छोड़ दीजिए उसको, अगले की तैयारी करने दीजिए। हाँ, कुछ पेरेंट्स के साथ में ये है तो क्या मैडम बच्चों का कैसा किया ये भी ना जाने? बिल्कुल जानिए, अधिकार है आपका। लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, अगर एग्ज़ाम 15 दिन में ख़त्म हो रहे हैं, 15 दिन के बाद में बैठिए और बच्चे से बात कीजिए, अगर आपको लगता है तो। लेकिन मेरा देखिए कहना तब भी यही है, 15 दिन के बाद में भी आप कॉपियों में कुछ नहीं बदल पाएंगे, तो क्यों बात करना। बस बच्चे को समझाइए, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं अगली बार ना करें। बस मैं यही कहना चाहूँगी। इसमें आप जब कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में वो चीज़ें हैं नहीं, तो हम उस बात पर बच्चे को क्यों परेशान करें। थैंक यू सो मच कुमुद मैम, आपने हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। मुझे इस एग्जाम्पल जो कुमुद मैम ने अभी एग्जाम्पल दिया था एक ग्लास का, कि ग्लास भरा हुआ है और उसमें और पानी डालोगे तो वो तो फिर बर्बाद ही होगा, तो ऐसा करना क्यों है। बीइंग अ पेरेंट हमें समझना पड़ेगा कि हम जब ग्लास को भर नहीं सकते तो उसको हमें खाली करना पड़ेगा। खाली मीन्स हमें रीलर्निंग करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कहीं वीक है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप अपने बच्चे को वो कंसेप्ट, वो टॉपिक रीलर्न करा सकते हैं, उसका पूरा बेस आप समझ सकते हैं कि मेरे बच्चे को ये कंसेप्ट यहाँ समझ नहीं आया, और स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम उसको प्रिपेयर करा रहे हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, तो हमें उसका पहले वहाँ से फाउंडेशन जो ख़राब हुई है, जो वो पानी एक्स्ट्रा बह गया है, उसको रीलर्न, उसको खाली करके दोबारा अपने बच्चे को वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा, ताकि बच्चे को समझ तो आए कि मेरी मिस्टेक कहाँ थी। आप ऐसा ही तो चाहते हैं। मैम का कहने का मतलब ये थोड़ा ना था कि बच्चे का एग्ज़ाम का पेपर हवाई जहाज बनाया और उड़ा दिया, याद नहीं रखना, याद रखना है। बट एग्ज़ाम, जब सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उस तब तक हमें वो चीज़ डिस्कस नहीं करनी है। जब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद बच्चे से बात करनी है और उसको रीलर्न करानी है सारी चीज़ें जो उसने मिस्टेक्स की, जो एग्ज़ाम के टाइम में उसके लिए ज़रूरी थी चीज़ें और वो भूल गया, चाहे उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, उसने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, टीचर की बात को नहीं सुना, पेरेंट की बात को नहीं सुना, वो सबको उसको रिकन्सिडरेशन कराकर वो कंसेप्ट दोबारा से डेवलप कर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना है, ताकि बच्चा आने वाले टाइम के लिए अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली
हर तरीके से अपने आप को बैलेंस समझे और नेक्स्ट एग्जाम और बेहतर दे पाए। धन्यवाद। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है।